अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग ओके। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये इस हवाले से है कि बॉडी बिल्डर जो है वो अक्सर कंपटीशन के दौरान जो है वो फेंट आउट हो जाते हैं या वो गिर जाते हैं। तो चलिए आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, इस पर थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल पे बात करते हैं। सो गाइस, ये मानना सही है कि बॉडी बिल्डर जब स्टेज पर पोजिंग कर रहे होते हैं तो वो अपनी लाइफ के सबसे वीक स्टेट में होते हैं, और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो स्टेज पे पोजिंग करते टाइम कोलैप्स कर जाते हैं, और इन सम केसेस उनकी डेथ भी हो जाती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ के बॉडी बिल्डर क्यों कोलैप्स कर जाते हैं स्टेज पे या उनकी डेथ भी हो जाती है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेरॉइड्स ही एक वजह है जिनकी वजह से उनकी डेथ होती है या वो फेंट आउट हो जाता है बॉडी बिल्डर। इसकी और बहुत सी वजूहत भी शामिल हैं इनकी इस कंडीशन को लेके, जिसमें से एक ये कि वो स्टेज पे चढ़ने से पहले क्या क्या गलतियाँ करते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें जो है वो फर्स्ट पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन का। ये इसलिए हो जाता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में बहुत कम हो जाते हैं या सोडियम डिप्लीट कर चुके होते हैं, और सोडियम वो इसलिए डिप्लीट करते हैं क्योंकि स्टेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई दिखना चाहते हैं, और इसी वजह से ये डिहाइड्रेट होने के लिए ख़ुद से पिल्स लेते हैं जिनको यूजुअली कहते हैं डायरेटिक्स। और बहुत सारे डायरेटिक्स ऐसे होते हैं कि बॉडी में वो अच्छा खासा इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, और जब बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। इसको यूजुअली हम कहते हैं सोडियम क्रैम्प्स या पोटेशियम क्रैम्प्स। मतलब कि सोडियम जो है वो बॉडी में से बहुत कम हो जाए या पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाए तो बॉडी में पोजिंग करते ही जो है वो मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभार इतने ज़्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं कि बॉडी बिल्डर स्टेज पे खड़ा भी नहीं हो पाता। और डेफिनेटली ये स्टेज पे कॉम्पीट करने वाला हर बॉडी बिल्डर वाटर डिप्लीट करता ही है, और इन सम केसेस इनकी इस वजह से डेथ भी हो जाती है। ये वो बॉडी बिल्डर हैं एंड्रियास मंजर जो स्टेज पे सबसे ज़्यादा ड्राई दिखते थे, और इनकी डेथ की वजह भी डिहाइड्रेशन ही बनी थी। इनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहता था। सोडियम एकदम फ्लश आउट कर देते थे, और पोटेशियम इनफैक्ट वो ऊपर से लोड करते थे, और इनको क्रैम्प्स का सामना करना बहुत ज़्यादा पड़ता था। आई मीन लाइक अक्सर यूजुअली इनको क्रैम्प्स आते ही रहे थे जब वो पोजिंग कर रहे होते थे। और जैसे हम सब जानते हैं कि हार्ट भी एक मसल है, तो हार्ट में क्रैम्प आ जाना मतलब हार्ट का अपना फंक्शन रुक जाना, जिसकी स्ट्रेट कॉज जो है वो डेथ बन जाती है। आई मीन लाइक हार्ट अटैक होगा तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो है वो बॉडी अपनी वीक स्टेट पे होती है, तो उनको डेथ का सामना करना पड़ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अब सेकंड पॉइंट जो दूसरा यहाँ टॉपिक पे रहता है वो है लो ब्लड शुगर। अब बॉडी बिल्डर्स को चाहिए कि स्टेज पोजिंग रूटीन से पहले अपने ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखें, और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बॉडी बिल्डर्स वन साइडेड विनर होते हैं पर फेंट आउट हो जाने की वजह से कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। और साथ में एक्सट्रीम पोजिंग में बहुत पावर लगती है, और डिहाइड्रेशन और लो शुगर लेवल और साथ में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिंग करते टाइम डेफिनेटली फेंट आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे ये डेलस बकारवर एक पॉपुलर यंग बॉडी बिल्डर थे, बहुत तेज़ी से ऊपर आए थे बॉडी बिल्डिंग में। इनकी डेथ की वजह हार्ट अटैक बनी थी, पर इस अटैक की वजह एक तो इनके हार्ट प्रॉब्लम का फैमिली में भी इशू रहा है, ऊपर से इनके स्टेरॉइड्स लेने की वजह से इनका हार्ट का साइज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। डेफिनेटली हार्ट भी एक मसल है, तो जब स्टेरॉइड्स की हेल्प से बाकी मसल साइज़ इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली हार्ट का भी थोड़ा बहुत साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। पर डेलस का कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। अब जिनका हार्ट का इशू पहले से चल रहा हो और ऊपर से ये सारी कंडीशंस जिनमें डिहाइड्रेशन, लो शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, या ये सब मिलकर बहुत इम्पैक्ट करेंगे ऐसे बॉडी बिल्डर के एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल कंडीशन बॉडी बिल्डर। और जब डिहाइड्रेशन होती है तो ब्लड डेंसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, और उस टाइम हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आई मीन हार्ट को ब्लड ज़्यादा पंप करना पड़ता है, और फिर इम्पैक्ट स्ट्रेस की शक्ल में डेफिनेटली ब्रेन पे पड़ेगा। अब इन सब को ओवरकम करने के लिए बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो बैक स्टेज पोजिंग रूटीन से पहले अपने शुगर लेवल को सही रखने के लिए कार्ब्स एंड फैट्स लेते हैं, ताकि उनका शुगर लेवल भी सही रहे, और पानी का भी वो यूज़ एंड तक जो है वो करते हैं, ताकि जो है वो उनको डिहाइड्रेशन का सामना स्टेज पे ना करना पड़े। तो गाइस प्लीज़ ऐसे प्रोफेशनल्स बॉडी बिल्डर्स को देख के प्लीज़ 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 आप स्टेरॉइड्स का यूज़ मत करना। ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी साथ पूरी पूरी टीम साथ में काम करती है, इनके हज़ारों मेडिकल चेकअप्स होते रहते हैं, प्लस इनकी डाइट वगैरह सब बहुत डिफरेंट होती है। हम सब नॉर्मल लोग हैं, उनको कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते। सबसे अच्छा ये है कि आप नॉर्मल एंड हेल्दी डाइट रखें,
नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करें, स्लो एंड ग्रेजुअली आने वाले रिजल्ट्स को एंजॉय करें। हाँ, मोटिवेट ज़रूर हों ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देख के, पर इनको कॉपी करने की गलती ना करें। ओके गाइस, आई होप कि आपने जो है वो इस सारे पूरी सिनेरियो को देख के काफ़ी कुछ इसमें से सीखा होगा। तो गो नेचुरल एंड डोंट गो फॉर स्टेरॉइड्स। कम समय में, कम टाइम में ज़्यादा रिज़ल्ट लाने की कोशिश ना करें। स्लो एंड ग्रेजुअली जो है वो मैं हमेशा अपनी वीडियो से बोलता हूँ, एक तो ईगो लिफ्टिंग प्लस स्लो एंड ग्रेजुअली रिजल्ट्स को एंजॉय करें। एकदम फास्ट रिजल्ट्स को लेने के चक्कर में दूसरे स्टेरॉइड्स वगैरह ना लें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।